नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग को 4 मई को दुर्भाग्यवश पोस्टपोन करना पड़ा था कुछ अनअवॉइडेबल परिस्थितियों के कारण। लेकिन खुशी की बात यह है कि बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने नई डेट्स फाइनलाइज की हैं आईपीएल को रिज्यूम करने के लिए। आईपीएल 2021 का सेकेंड लेग इस बार इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में खेला जाएगा। आईपीएल 2021 जो कि 14th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग है, उसका सेकेंड लेग 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यूएई में खेला जाएगा। ये 3 हफ्ते के विंडो बाकी के 31 मैचेस कवर करने के लिए काफ़ी है और आईपीएल के प्राइमरी स्टेक होल्डर्स बीसीसीआई, फ्रेंचाइजेस और ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये विन विन सिचुएशन है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने ये इंडिकेट किया था कि अगर आईपीएल के बाकी के मैचेस नहीं हो पाते हैं तो बीसीसीआई को तकरीबन 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ तक का घाटा होगा। बीसीसीआई को एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने में ऑन एन एवरेज 67 करोड़ का रेवेन्यू होता है। पिछले साल 2020 में आईपीएल ने 4,000 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि मैचेस यूएई में हुए थे और स्पेक्टेटर्स भी अलाउड नहीं थे। अगर मैचेस भारत में होते हैं और दर्शक अलाउड होते हैं तो रेवेन्यू और प्रॉफिट कहीं ज़्यादा होता है। बड़े दुख की बात यह है कि कुछ लोग काफ़ी खुश हुए थे जब आईपीएल पोस्टपोन्ड हुआ था। हालांकि आईपीएल एक आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट लीग है। न सिर्फ ये लाखों रोजगार जनरेट करता है, अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो 2008 के बाद जब से आईपीएल शुरू हुआ है, बीसीसीआई ने 3,500 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया है और जाहिर है इसका इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट में ही हुआ है। किसी और स्पोर्टिंग बॉडी ने इसका 1% भी इनकम टैक्स नहीं दिया है जितना कि टैक्स बीसीसीआई पे करता है। जो लोग लगातार आईपीएल और बीसीसीआई की आलोचना करते रहते हैं, उनको चाहिए कि वो देश के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें इंस्पाइट ऑफ कि वो आईपीएल को क्रिटिसाइज करते रहें। किसी कारणवश अगर आईपीएल के मैचेस नहीं हो पाते हैं तो इसका मेजर इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स पर पड़ता है। पिछले साल रणजी ट्रॉफी के कैंसिल होने से करीब 700 डोमेस्टिक प्लेयर्स पर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है। बीसीसीआई की अगली एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में डोमेस्टिक प्लेयर्स के कॉम्पनसेशन पैकेजेस डिसाइड होने की संभावना है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने यह स्पष्ट किया कि इंडिया से बाहर यूएई में मैचेस को इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि भारत में उस समय हैवी मॉनसून होगा और ऐसी कंडीशंस में आईपीएल मैचेस कराना असंभव है। सारे फ्रेंचाइजेस ने फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को चेक करना शुरू कर दिया है और बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स ओवरसीज बोर्ड के साथ रेगुलर कन्वर्सेशंस में हैं प्लान को फाइनलाइज करने के लिए। बीसीसीआई का एक डेलीगेशन जिसमें कि चीफ सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जल्दी ही यूएई ट्रैवल करने वाले हैं सिचुएशन का स्टॉक लेने के लिए और एमिरेट क्रिकेट बोर्ड के साथ आइटनरी, ट्रैवल प्लान, क्वारंटाइन रूल और बबल ट्रांसफ़र फाइनलाइज करने के लिए। क्वारंटाइन रूल और बबल टू बबल ट्रांसफ़र काफ़ी अलग हैं। जैसे क्वारंटाइन रूल में एक प्लेयर को 7 से 10 दिन तक आइसोलेट रहना पड़ता है, लेकिन अगर एक प्लेयर ऑलरेडी एक बबल में है तो बबल टू बबल ट्रांसफर में केवल 3 दिन तक आइसोलेट रहना पड़ता है। जैसे कि इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का लास्ट टेस्ट मैच मैनचेस्टर में 14 सितंबर को है और दोनों ही टीमें ऑलरेडी एक सिक्योर्ड बायो बबल में हैं, तो अगले ही दिन इंडिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स एक चार्टर्ड फ्लाइट से यूएई आ जाएंगे आईपीएल मैच खेलने के लिए एक बबल टू बबल ट्रांसफर के तहत। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स कैरिबियन प्रीमियर लीग से एक चार्टर्ड फ्लाइट से यूएई आ जाएंगे एक बबल टू बबल ट्रांसफ़र के तहत और उसके बाद 3 दिन का क्वारंटाइन है। बीसीसीआई फाइनल आइटनरी और एग्जैक्ट डेट्स को अनाउंस करने के लिए इसलिए भी डिले कर रहा है क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैरिबियन प्रीमियर लीग जिसको कि 28 अगस्त से 19 सितंबर तक होना है उसको 7 से 10 दिन तक प्रीपोन कर दिया जाए, जिससे कि ज़्यादातर फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल फेज 2 के लिए अवेलेबल हो सकें। बीसीसीआई ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजा है क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ को कि वो कैरिबियन प्रीमियर लीग को 7 से 10 दिन के लिए प्रीपोन कर दे। आइए आशा करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट क्रिकेट लीग है वो हर साल की तरह फैसिनेटिंग और सक्सेसफुल हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।